माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। इस टॉपिक का नाम है आपको इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में केकेज मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करना चाहूंगा। उसके बाद मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूं इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इंफिनिटी। इसके बारे में हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। जैसा कि हमने लास्टली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, वहां पे आपके 3 मेथड आपने सीख चुके थे। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उससे हमारा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट होगा कि वो पहले के भी 2 वीडियो जो हमारा डाला हुआ है इस टॉपिक पे, उसको आप एक बार गो थ्रू आ जाइए। उसके बाद इस वीडियो में 1 सेकेंड आपका इंटरेस्ट बना हुआ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं कि अलजेब्रिक लिमिट में, अलजेब्रिक लिमिट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था एक रैशनलाइजेशन मेथड देखा था, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, देन उसके बाद आपका फैक्टराइजेशन मेथड आपने देख लिया था। इसके बाद भी हमने कुछ आइडेंटिटी यूज किया था जो डायरेक्टली थ्योरम पे क्वेश्चंस थे, उस थ्योरम को यूज करके हमने डायरेक्टली रिजल्ट लाए थे। बट आज मैं जो यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं, यहाँ पे लिमिट एट इंफिनिटी की बात किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब कि लिमिट एट इंफिनिटी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या दिया हुआ रहता है। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है कि किस मतलब राइट डाउन लिखते चलिए आप नीचे में। वी नो दैट जब आपको ये पता होना चाहिए कि जब लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1/x के रिजल्ट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। वो सिंपल होता है। एंड क्योंकि आपको ये बात पता है कि 1/इंफिनिटी दैट बिकम्स कितना, 0। एंड सेकेंड थिंग, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी रहेगा और 1/x² भी हुआ तो भी इसको रिजल्ट आप क्या लिख दोगे, 0 ही लिखोगे, क्योंकि इंफिनिटी स्क्वायर दैट बिकम्स आल्सो इंफिनिटी ना। तो इसके रिजल्ट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। आप ये बातें यानी ये दोनों रिजल्ट यदि आपको पता है, बहुत बेसिक सा रिजल्ट है, क्योंकि 1/इंफिनिटी 0 होता है, हर किसी को पता है। और एक दूसरी बात, आप एक काम कर सकते हो कि ये यदि टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया हुआ है तो इस टेंडिंग टू को आप 0 में भी बदल सकते हो। उसके लिए एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेना होगा। जैसे कि मैंने यहां पे कर रहा हूं, पुट x इज इक्वल टू 1/h मैंने कर लिया। सिंपल। आपको कहीं भी रहेगा तो वहां पे 1/समथिंग कोई वेरिएबल के फॉर्मेट पे आप लिख सकते हो, तब जाके इसके लिमिटिंग वैल्यू देखिए आपस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी x का वैल्यू इंफिनिटी है तो h का वैल्यू यहां से क्या निकल जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो अभी आप मुझे बताइए तो h टेंडिंग टू कितना निकलेगा, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि ये जो लिमिट है आपका गिवन, ये आपका इस तरह से बन जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/x। यानी कहने का मतलब इस तरह से इसको अपन लिख देंगे, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 1/x के जगह पे आप लिख सकते हो, यहां पे h लिख सकते हो। यानी कहने का मतलब 1/x के जगह हमने क्या लिख दिया, h लिख दिया। यानी कहने का मतलब कि इसको आप इस फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं। ये दोनों का मतलब क्या होगा, सेम ही हो जाएगा। अब एक बात आप समझिए, सुनिए। पहले एक सिंपल सा बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब इसमें जब x टेंडिंग टू इतना किया तो h का वैल्यू कितना, 1/x आ गया, ठीक है ना, 1/x लिख दिया। तो यहां था कितना, 1/x है ना, तो 1/x की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h बन गया। ऐसा क्लियर है यहां तक। अब मैं एक बात करना चाह रहा हूं, अब इसके कुछ रूल्स होते हैं। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आपको ये फॉर्मेट यदि इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे आ रहा है या कैसा भी फॉर्म पे आ रहा है, टेंडिंग टू इंफिनिटी दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि टेंडिंग टू इंफिनिटी के बाद एक सिंपल सा रूल मैं यहां पे फॉलो करूंगा। इस रूल को आप देखिए, यहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल की तरह मैं आपको ये रूल बताने चाह रहा हूं। तो इसमें आप लिख लीजिए, राइट एन एग्जांपल, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3x² + 4x - 7 अपॉन 2x² + 3x + 5, ये मैंने दे दिया। और एक बात समझिए, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, यदि मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, क्या बनेगा, न्यूमरेटर तो इंफिनिटी हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी इंफिनिटी होगा। यानी कहने का मतलब कि नो डाउट कि इंडिटरमिनेंट फॉर्म पे तो है ही ना, तो बिल्कुल भी है। तो इसका रूल क्या होता है, मैं आपको एक सिंपली बता रहा हूं। ये रूल आप वहां पे लिखिएगा, रूल आप लिखिएगा वहां पे। आपको इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब ये फॉर्म इस तरह से आया, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आया, टेंडिंग टू इंफिनिटी आ गया, तो एक बात आप ध्यान रखिए
तो यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर कितना है सबसे पहले आपको ये देख लेना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। आपको नो डाउट कि फॉर्म आपका लगे तो फॉर्म लिख लीजिए आप। यहां से फॉर्म कितना है आपका, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी पे। तो रूल क्या होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में। तो अभी आप वहां पे क्या है, इसका हाईएस्ट पावर कितना पहले आप मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर इसका हाईएस्ट पावर है, यानी पावर इसका हाईएस्ट कितना 2 ही है ना। तो मैंने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, बैलेंस हो जाएगा। तो अभी आप मुझे बताइए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज, हाईएस्ट पावर बोल दिया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद 3 बचेगा, एक्स स्क्वायर से कर रहा हूं तो 4 अपॉन एक्स बच जाएगा, माइनस कितना 7 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 2 प्लस कितना 3 अपॉन एक्स बनेगा, प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से बन गया। अब एक बात समझिए, बहुत सिंपल यहां से भी। इसके बाद वंस अगेन यदि अपन लिमिटिंग वैल्यू को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ना, जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे यहाँ पे, तो 1 अपॉन x टेंडिंग टू a क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। a भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। a भी रिजल्ट क्या दे देगा, 0 देगा। a भी रिजल्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये सारे टर्म आपस में 0 बनेंगे, बट किस दो जगह को छोड़ करके, पहला यहाँ दूसरा यहाँ। तो बचा कितना, आंसर आपके सामने क्या बन गया, तो सीधा लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने के बाद जो भी बचा ये 3/2 इसके आंसर हो गए। दैट इज द 3/2 इज द आंसर ऑफ दैट लिमिट। यानी रूल सिंपली ये बोलता है कि कभी भी हाईएस्ट पावर ऑफ x या तो बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना ही करना है। तो आप ये रूल में जरूर नोटिस करिए, लिखिए वहां पे कि हाईएस्ट पावर ऑफ x से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो मैं इसी एग्जांपल को, मतलब इसी तरह के कुछ एग्जांपल मैं और भी लिख रहा हूं, आप लिखिए एग्जांपल वहां पे। नेक्स्ट एग्जांपल, रेडम फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब मैंने जो एग्जांपल दे रखे हैं आपके सामने, 3 एग्जांपल मैंने दिया हूं। सबसे पहले आपको ये सारे रूल यूज करने हैं, बस इसमें सिंपली एक ही रूल है, 1 अपॉन x कहीं भी आया आपको 0 लगा लेना है, 1 अपॉन x स्क्वायर भी आया 0 लगा लेना है। और यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म यदि आपको दिया रहेगा और टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो आपको सिंपली x के हाईएस्ट पावर से आपको डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सबसे पहले चलिए मैं देखता हूं, यहां पे नंबर 1 इधर सोल्व करना चाह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन नंबर 1 कर रहा हूं। एग्जांपल कितना है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है। तो अभी आप मानिए ना कि यहां से यदि मैंने इंफिनिटी रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ये पूरा टर्म इनफाइनाइट, ए भी इंफिनिटी हो जाएगा। नीचे कहने का मतलब ए भी कितना है, आपको फॉर्म चेक करिए या ना करिए, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जब टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो रूल में आपको क्लिक होनी चाहिए सबसे पहले कि x का हाईएस्ट पावर कितना है पूरे टर्म में। तो मैं सबसे पहले इस टर्म में, यानी पहले नंबर जो एग्जांपल है आपका, इसमें मैं x के हाईएस्ट पावर ढूंढना चाह रहा हूं। तो आप मेरी मदद करें। यदि यहां पे आपको लग रहा है कि x स्क्वायर है, नो डाउट, लेकिन ये स्क्वायर रूट में है, रूट से यदि बाहर आएगा तो नो डाउट कि x ही निकलने वाला है इसका हाईएस्ट। यहां पे भी x का हाईएस्ट पावर x ही है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर नीचे हर जगह पे, यानी बैलेंस करते हुए चलना है। तो सिंपली यदि मैं बोलूं तो यहां से ऊपर में x से डिवाइड कर लो और नीचे भी x से डिवाइड कर लो। तो एक मिनट थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब मैं x से डिवाइड करूंगा तो आप मुझे बताइए, यदि x को मुझे रूट में लेके जाना होगा तो x स्क्वायर से डिवाइड करना होगा रूट के अंदर में। तो वही काम मैं यहां पे कर रहा हूं। यदि मैंने डिवाइड कर लिया तो लिमिट अप्लाइंग रूल के बाद जो भी बनेगा मैं आपको डायरेक्टली यहां पे लिख रहा हूं। तो अंडर रूट ऑफ कितना बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें x से डिवाइड करना था। तो नो डाउट कि x स्क्वायर लिखा हूं, वजह उसका है कि रूट दिया हुआ है। माइनस कितना होगा बेटा बताइए मुझे, अंडर रूट ऑफ कितना, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, अपॉन किससे डिवाइड किया मैंने, x से, रूट के अंदर है इसलिए मैंने x स्क्वायर लिखा हूं। वंस आगे नीचे में कितना, 4x प्लस 3, और डिवाइड किससे करना है, x से डिवाइड करना है। अब ये इक्वेशन बैलेंस है, बहुत सिंपल है। x के हाईएस्ट पावर, मतलब इसमें हाईएस्ट पावर देखा मैंने x है, जिसकी वजह से मैंने x से डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बताइए क्या बनने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रहा हूं, तो बोलिए सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं, तो अंडर रूट ऑफ कितना, 3 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ कितना, 2 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होने वाला है, अपॉन कितना होगा बोलिए 4 एज इट इज, प्लस कितना 3 अपॉन x होने वाला है। सिंपली मैंने लिख दिया। अब जैसा कि आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है, आपको मजा आने वाला है। अभी देखिए मजा कैसे आ रहा है।
जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी आप लगाओगे तो 1/x² कितना बन जाएगा 0. दिस बिकम्स आल्सो 0 एंड दिस बिकम्स आल्सो 0. जो 0 बचा उसको खलास कर लेते हैं, क्या बनेगा बोलिए ना. तो आंसर यदि मैं लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने के बाद √3 पहले से, बाकी तो 0 हो जाएगा, माइनस कितना √2 बनेगा, अपॉन कितना हो जाएगा 4. यानी दिस आर द आंसर ऑफ इक्वेशन नंबर या क्वेश्चन नंबर 1 इसके लिए दिया. अब मैं बात करता हूं वैसा ही नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं. थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, आप ट्राई कर लीजिए, देखिए सेकेंड नंबर के सॉल्यूशन. आप सेकेंड नंबर एग्जांपल में थोड़ा सा गौर करिए कि इसका हाईएस्ट पावर कितना जा रहा है, कहां तक जा रहा है, कैसे हो रहा है. तो मैं काम कर रहा हूं, पहले टर्म में थोड़ा सा देखना, x टेंडिंग टू इंफिनिटी तो है नो डाउट, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो हमारा रूल कहता है कि x के हाईएस्ट पावर पहले आप ढूंढ लीजिए, यदि टर्म इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पे है तो नो डाउट मैंने x के यहां पे इंफिनिटी रख दिया, सॉरी पहले नहीं रख रहा हूं, पहले मैं चेक कर रहा हूं कि x का हाईएस्ट पावर कितना होगा. चलिए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के x बनेगा, क्यूब रूट है लेकिन x क्यूब है यहाँ पे, यहाँ भी मतलब यहाँ भी x का हाईएस्ट पावर मतलब x ही है, यहाँ भी x ही है हाईएस्ट पावर इसका, यानी 1 ही है. कहने का मतलब यहाँ की बात करूं तो भी x का पावर हाईएस्ट कितना है 1 ही है, यहाँ पे भी बात करूं तो ये कितना 4/5 यानी 1 से कम है जनरली. तो सिंपली यदि मैं पूरे होल टर्म की बात कर लूं तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि x का हाईएस्ट पावर 1 ही है इसका. तो यदि x से डिवाइड कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऊपर नीचे दोनों जगह यदि आप बैलेंस करते हुए चल रहे हो तो सिंपल वे में आपको यदि लिखना होगा तो ये टर्म को इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी. अभी आप बोलिए मुझे अंडर रूट ऑफ कितना x² + 1. अब बताइए मुझे ऐसा लग रहा है कि x का हाईएस्ट पावर इसमें कितना है, तो आप इसमें लगे तो उस ऑब्जर्वेशन को आप लिखिए यहां पे, द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 1. hence divide numerator and denominator by x only. किससे डिवाइड करना है आपको, x से डिवाइड करना है. अब एक बात समझिए कि जब आपको x से डिवाइड करना है तो सिंपल मैं आपको बताना चाह रहा हूं और पूछना भी चाह रहा हूं, यदि आपको x से डिवाइड करना हो और टर्म यदि रूट में रहे तो डिवाइड किससे होगा, x² से. फिर से मैं पूछ रहा हूं यदि टर्म क्यूब रूट में है, मुझे x से डिवाइड करना है तो किससे आएगा, रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो x³ हो जाएगा सिंपली ना. तो ऐसा ही मुझे यहां भी करते जाना है. तो देखिए कितना होगा, लिमिट x टेंडिंग टू कितना 0 हो नहीं इंफिनिटी एज इट इज. फिर से मैंने दे दिया, यदि इसमें कितने से डिवाइड करना होगा, स्क्वायर रूट के अंदर में है तो मैं एक काम कर रहा हूं x² + 1 अपॉन x कर लिया, माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ x³ + 1 कर लिया, अपॉन कितना यहां भी x कर लिया मैंने, नीचे कितना कर रहा हूं 4th रूट है नो डाउट x⁴ + 1 है, अपॉन x कर लिया, माइनस कितना 5th रूट है और x⁴ + 1 है, अपॉन भी कितना कर लिया 1 से कर लिया. यानी x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैंने दोनों को डिवाइड टिल नाउ कर लिया. अब आप देखिए थोड़ा सा, पहले टर्म को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, रूट में है और नीचे कितना है x है. यदि नीचे वाला x को रूट में लिखना चाहूं तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा बताइए मुझे, x² लिखना होगा. तो मैं वही प्रोसेस यहां पे अप्लाई कर रहा हूं. इसके बाद लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज, तो आप मुझे बताइए ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में यदि मैं लिखा तो कितना x² + 1 अपॉन x² लिखना होगा, मुझे ऐसा लिखना होगा. इस टर्म को यदि मैं लिखूं तो ये क्यूब रूट है, तो बेटा आप मुझे बताइए कि जब ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में x³ + 1 है, तो यदि ये x को मुझे अंदर लेना होगा तो x³ लिखना होगा, तब तो ना x³ का क्यूब रूट कितना x निकल जाएगा. सो सिंपल. तो जिसकी वजह से मुझे यहां पे भी क्या लेना होगा, x³ मैंने अंदर कर लिया. अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट में डिनोमिनेटर में बताइए मुझे, पावर 4 है यानी 4th रूट है, यहां पे x⁴ + 1 है, तो नो डाउट कि यदि अंदर ले रहा हूं तो पावर कितने x⁴ लिखना होगा.
अब यहां पे मैंने 5 ले रखा है, तो कितना है, फिफ्थ रूट है x रेज टू 4 अब प्लस 1 आपको नीचे कितना हो जाएगा x रेज टू 5, यदि इसके रूट में आप इसको भी ले रहे हो तो इस तरह से टर्म बदल जाएगा। अब यहां पे बात कर रहा हूं मैं सेपरेट डिवीजन की, जो कि मैंने पहले भी करते आया हूं सेपरेट डिवीजन। तो आप मुझे बताइए क्या होगा सेपरेट डिवीजन, बोलिए बिंदास बोलिए। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी एज इट इज, सेपरेट डिवाइड करने के बाद एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। फिर से बोलिए, प्लस कितना क्यूब रूट एज इट इज रहेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब हो जाएगा। अरे बोलिए कितना होगा, फोर्थ रूट ऑफ एज इट इज और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 4। नेक्स्ट बोलिए क्या होगा, माइनस कितना, फिफ्थ रूट है, तो बेटा आप मुझे बताइए एक्स रेज टू 4 अपॉन एक्स रेज टू 5 यानी 1 अपॉन एक्स होगा, प्लस कितना 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 बन जाएगा। फोर्थ रूट में लिख दिया मैंने ऐसा। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, थोड़ा सा फ्रीली मुझे बताइए कि जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो नो डाउट ना कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 0। 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा, 0। 1 अपॉन एक्स रेज टू 5 क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो जब इतना हम जानते ही हैं तो थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लेते हैं, नो डाउट। देखिए मजा आएगा हाथ साफ करने में। यहां भी मैंने उड़ा दिया, यहां भी उड़ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अरे बोलो, जो मजा कैंसिल करके 0 में लिखने में है वो मजा कहीं नहीं आता। नेक्स्ट, अब मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं कि आखिर बचा क्या आपने इसमें। तो जो बचा है वो आंसर हो जाएगा सिंपली। तो क्या बनेगा बताइए मुझे, अंडर रूट ऑफ 1 यानी पहले से 1 बन जाएगा, प्लस कितना होगा बोलिए ना, क्यूब रूट ऑफ कितना है, 1 होगा, ये भी क्यूब रूट ऑफ 1 यानी 1 हो जाएगा। और नीचे बोलिए यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो गया यहां से, तो यानी 2 अपॉन 1 यानी रिजल्ट विल बी 2 यानी आंसर इज 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको लिख के दिया। अब मैं मूव कर रहा हूं, एक एक स्टेप आपको सिंपली करके देखना है, अच्छे तरीके से एक एक स्टेप पे आपको आना है, थोड़ा सा ध्यान में रखिए बातों को। अब मैं मूव कर रहा हूं नंबर 3 पे मूव कर रहा हूं। अब जो भी आंसर आया आपको, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में या इसमें थोड़ा सा साइन का राइटिंग एरर आया है। आप या तो इसको प्लस कर लीजिए तो माइनस कर लीजिए। लेट अस एज्यूम यदि मैंने इसको प्लस कर लिया, प्लस मैं कर लेता हूं, क्वेश्चन को भी प्लस कर देता हूं। क्वेश्चन में भी आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसको प्लस कर रहा हूं, नहीं तो माइनस रखने के बाद इसके रिजल्ट 0 बन जाएंगे। प्लस रखा, अब रिजल्ट सही है आपका 2 हो जाएगा। और यदि आप माइनस से सोल्व कर रहे हो तो 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा सिंपली। तो अब मैं मूव कर रहा हूं जैसा थर्ड एग्जांपल जो भी आपका, तो थर्ड एग्जांपल में जनरली है क्या, आप देखिए यहां पे सिंपली जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी यूज कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि फॉर्मेट क्या है उसकी, क्या लग रहा है आपको, क्या इसमें लग रहा है, कौन सा अप्रोच ऐसा लगा हो। नो डाउट कि इंफिनिटी है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी है नो डाउट, लेकिन फॉर्मेट कौन सा है। आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई कर रहे हो तो ये टर्म जो भी बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, उस पर थोड़ा सा हमें गौर करना है, क्या बन जाएगा टर्म। तो पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए। अभी जैसे थर्ड नंबर क्वेश्चन में एक यहाँ पे प्लस का माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म पे आएगा ही नहीं यदि प्लस होगा तो। यदि प्लस पे होता तो सिंपली ए इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फॉर्म पे हो जाता, जो कि अपना इंडिटरमिनेंट फॉर्म पे है ही नहीं, निकाल ही नहीं सकते अपन, सिंपली आंसर आ जाता उसका इंफिनिटी। अब मैं एक बात कर रहा हूं कि जब मैंने यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी यूज किया और यहाँ माइनस है, तो इसके फॉर्म क्या बनेंगे, पहले मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं, क्या होगा बोलिए आप थोड़ा सा। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी यानी ए इंफिनिटी होगा और ए भी इंफिनिटी आ जाएगा, यानी फॉर्म नो डाउट की इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे आनी ही चाहिए। बीच में यदि प्लस देते हैं तो क्या होगा, इसका रीजन में मैं आपको बता देता हूं कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, यानी इसके आंसर ही इनफाइनाइट हो जाएंगे सिंपली। कभी भी लिमिट का यूज, यानी इतने सारे रूल्स जो हमने पढ़े हैं वो रूल्स कब अप्लाई कब करना है, जब ए इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे मैच होनी चाहिए। पहले मैंने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो एक बात अब समझिए, यहां पे है क्या, फिर माइनस है तो आप यहां पे माइनस दे दीजिए। अब यहां से मैं सबसे पहले इस फॉर्म पे है, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहां पे, सोचिए थोड़ा सा।
तो मेरे माइंड में एक आइडिया इस तरह से आ रहा कि यदि इस टर्म्स को रैशनलाइज कर लेते हैं, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। लेट अस चेक कि यदि मैंने इसको रैशनलाइज कर लिया 25x² माइनस 3x एज इट इज माइनस 5x है, इसका कंजुगेट जो भी बनेगा 25x² माइनस 3x प्लस कितना 5x बनने वाला है। और यहां पे कितना 25x² माइनस 3x और ये कितना बनने वाला है प्लस कितना 5x बनने वाला है। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने किया, तो ऊपर में आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में मुझे ऐसा लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a² माइनस b² यूज करूं तो क्या बन जाएगा बोलिए 25x² माइनस 3x बन जाएगा a² माइनस b² की बात करूं 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x² बन जाएगा। अब आप मुझे बताइए नीचे कितना आएगा 25x² माइनस 3x और प्लस कितना 5x जो कि मैंने लिख दिया x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। अब कुछ टर्म है यहां से जो कैंसिल हो रहा है, उसको मैंने कैंसिल कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी इनफाइनाइट टर्म यदि आता है, आप जब x टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करेंगे इसमें, तो नो डाउट कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्म पे यहां पे दिख रहा है। तो मैं यहां पे बाजू में इसकी फॉर्म लिख देता हूं, दिस फॉर्म विल बी एट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। अब आप एक ध्यान रखिए कि जब ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्मेट हुआ तो क्या होगा, रूल क्या बोलता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x सबसे पहले आपको ढूंढना है। तो मैं लिख रहा हूं द हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होगा बोलिए, द हाईएस्ट पावर ऑफ x is 1, देन क्या करना होगा, देन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, सिंपली x से डिवाइड करना होगा। यदि हाईएस्ट पावर इसके 2 आते तो हमें x² से डिवाइड करना होता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो मैं यहां पे अब यहां पे सेपरेट डिवाइड ना करते हुए डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूं। यदि x से डिवाइड कर लिया तो न्यूमरेटर -3 बचेगा, यहां x से डिवाइड करूंगा बट ये रूट में अंदर घुस के क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में क्या बनेगा 25 एज इट इज -3 अपॉन x हो जाएगा और प्लस कितना 5 हो जाएगा। अब देखिए x से डिवाइड करने के बाद ये तो 5 बचेगा, लिख दिया मैंने। अब यहां से सिंपली x टेंड्स टू इंफिनिटी है, यानी दिस बिकम्स 0, यानी 3 अपॉन x आपको क्या बन गए 0 बन गए। तो बचा कितना -3 अपॉन कितना 5 प्लस 5 यानी 10, यानी -3 अपॉन 10 इज द आंसर ऑफ दिस। दिस इज द आंसर ऑफ दिस। आपके सामने फिर से एक नया एग्जांपल मैं लिखा हूं यहां पे, और ये एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लगे तो इसमें लिख दीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा IMP, यानी कहने का मतलब कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरह के एग्जांपल आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सीखना है कि कैसे इसका यूज करते हैं और किस तरह से एक ही इक्वेशन दिए हुए और 2 अननोन आपको निकालना है। तो क्या करेंगे अपन, बहुत सिंपल आपको आगे जाना होगा। तो मैं इसमें एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि जब इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 और अंडर रूट ऑफ x प्लस b माइनस 2 अपॉन x, इसका वैल्यू 1 है और आपको निकालना है कितना a और b, दोनों वैल्यू आपको सोल्व करना है। तो सिंपल वे में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि इसका वैल्यू 1 है या कहीं ना कहीं तो फिर लिमिट एग्जिस्ट किया होगा। जब इसके आंसर आपके सामने निकल के आ रहे हैं इस लिमिट का, तो नो डाउट है कि लिमिट एग्जिस्ट किया होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट। अब एक बात समझिए कि जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, ये डिफाइन कब होगा। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा आपको कि डिफाइन कब होगा, कब पॉसिबल है डिफाइन होना। तब जाकर के आपका एक सिंपल जवाब होना चाहिए कि इसके न्यूमरेटर 0 होनी चाहिए। जब इसके न्यूमरेटर 0 होंगे तो ही ये डिफाइन होगा, अदरवाइज ये इनडिफाइंड हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो न्यूमरेटर 0 होनी चाहिए, इसके लिए हमने क्या करना, तो रूल क्या है, इसके न्यूमरेटर को क्या कर लेना है, आपको 0 कर लेना है। और जब न्यूमरेटर को 0 कर रहे हो तो कोई ना कोई एक अननोन तो निकल ही जाएगा आपको।
आखिर न्यूमरेटर जीरो होने का राज क्या है, उस राज को जानिए। सबसे पहले न्यूमरेटर यदि जीरो हो जाता है तो चले उसके आंसर डिफाइन है यानी जीरो उसको बोल सकते हैं। यदि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आप ये मानिए ना कि जीरो होने के बाद डिनोमिनेटर टर्म ही इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप 1 में न्यूमरेटर को हम जीरो करते हैं। न्यूमरेटर जीरो करने का कारण क्या होगा कि डिफाइन है, इसकी वजह से इसको लिख रहा हूं। कितना होगा बोलिए, अंडर रूट ऑफ ax प्लस बी माइनस 2 दैट इक्वल्स टू कितना, जीरो। तो अंडर रूट ऑफ बोलिए कितना बनेगा, यहां से यदि न्यूमरेटर को जीरो कर रहा हूं तो क्या बनेगा, x का वैल्यू कितना है, बट लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना है, जीरो। ये भी आपको ध्यान रखना है कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू जीरो भी अप्लाई करना है। न्यूमरेटर जीरो एट x टेंडिंग टू जीरो, तो कितना होगा बोलिए ना, ऐसा है ना। तो इसमें आपको लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू कितना कर लेना है, जीरो कर लेना है इसमें। अब आप मुझे बताइए कितना बनने वाला है यदि जीरो किया तो, अंडर रूट ऑफ b हो जाएगा माइनस 2 दैट इक्वल्स टू जीरो। तो b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, रूट b इज इक्वल्स टू 2, तो b का वैल्यू कितना, 4 निकल गया। अब जब b का वैल्यू 4 निकल गया तो आसान कितना काम हो गया, मैं a b का वैल्यू 4 इस इक्वेशन में यहां पे रख रहा हूं। तो जो आपका गिवन इक्वेशन था क्या बनेगा, आप मुझे बोलिए। यहां पे मैं लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू कितना, जीरो, और अंडर रूट ऑफ x प्लस b, तो b की जगह मैं लिखूंगा 4 क्योंकि मैंने एक वैल्यू निकाल रखा है, माइनस कितना है 2 अपॉन कितना x है। ये फॉर्मेट मैंने यहां तक लिख दिया। अब इसको सोल्व करना तो आसान है, क्यों, एक बात आप समझिए। सबसे पहले एक बात समझिए, यदि मैंने इसको फॉर्मेट यानी आपने पिछले वीडियो में आप जाने थे कि बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज हमने किया था, याद करिए। जब 1 प्लस एक्स रेज टू एन रहेगा और x नियरली इक्वल टू जीरो होने वाला है तो रिजल्ट आपके सामने 1 प्लस एन एक्स बन जाता है। जब x टेंडिंग टू कितना, जीरो होगा। तो आप एक कभी भी ध्यान रखिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन का रिजल्ट कभी भी टेंडिंग टू जीरो के लिए ही अप्लाई होगा, आप x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहां पे कर रहा हूं 4, यदि मैंने यहां से 4 को मैं बाहर ले रहा हूं, उसके फॉर्मेट पे लिखना चाह रहा हूं। तो अभी आप मुझे बताइए, ये रिजल्ट यूज करूंगा मैं नो डाउट, लेकिन पहले आप मुझे बताइए यदि मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या होगा, रूट से बाहर 2 निकलेगा तो कितना 1 प्लस एक्स अपॉन 4 बन जाएगा पहले ब्रैकेट से। चलिए ठीक है, मैंने इसी से कॉमन लिया था, माइनस 2 एज इट इज अपॉन कितना होगा एक्स एज इट इज, तो मैंने लिख दिया। अब ए कितना है आपका, लिमिटिंग वैल्यू एक्स टेंडिंग टू कितना, जीरो दे दिया। अब इस रूट को यदि आप चाहें तो हटा के पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, तो मैंने पावर 1/2 दे दिया और इसको x अपॉन 4 दे देंगे। अब एक बात बताइए, जब वो प्रॉपर्टी मैं इसमें यूज करूंगा तो क्या आएगा रिजल्ट, बोलिए आप बताइए। 1/2 कहां आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो टू एज इट इज इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा, बोलिए x अपॉन 4 पहले से है और एक पावर को मल्टीप्लाई पे करना है उसमें, 1/2 बन जाएगा, माइनस 2 अपॉन कितना x बन जाएगा। अब यदि मैं मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 प्लस कितना x अपॉन 8 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन कितना x हो जाएगा। और इसके रिजल्ट भी आपको यहां पे गिवन है इक्वल टू 1, तो ये देना ना भूलें, इक्वल टू 1, और ये भी इसका इक्वल टू 1 है नो डाउट, इसका भी मैं इक्वल टू 1 लिख रहा हूं लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पे। अब एक बात बताइए, 2 कैंसिल कर लिया मैंने, बचा कितना, x यहां भी कैंसिल होगा यदि मैंने डिवाइड किया तो, x कॉमन क्या x इसके साथ में कैंसिल होगा तो a अपॉन 8 दैट इक्वल्स टू कितना 1, तो a का वैल्यू कितना निकल गया आपका 8 निकल गया। यानी कहने का मतलब यहां से आपको a और b दोनों का वैल्यू, चाहे आप एक बार कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, यदि मैंने लग रहा है मुझे कि कहीं 2 को मिस किया मैंने, यदि 2 इसके साथ किया, 2 यहां पे लिख देता हूं तो 2 कैंसिल हो गया, 4 बच जाएगा, सॉरी ये 4 बच जाएगा, तो जिसके वजह से a अपॉन 4 दैट इक्वल्स टू 1 लिख रहा हूं, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका रिजल्ट 4 बन जाएगा। यानी ए रिजल्ट में आपको 2 वैल्यू निकाल दिया मैंने, a और b दोनों वैल्यू आपके पास मिल चुके हैं। कैसे निकाला ये बात आपको इस मेथड में क्लियर हो गया।
अब मैं कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, जो मैंने टेक्निक आपको बताई, इस टेक्निक पे मैं कुछ आपको होमवर्क देने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे होमवर्क लिख रहा हूं, इस होमवर्क को ट्राई करिए और इसके सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। उससे पहले कि आपको मैं इसमें आंसर भी दूंगा, आपको आंसर भी मैच करना है। और इवन मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और भी देना चाहूंगा कि यदि किसी स्टडी मटेरियल का जरूरत है आपको, आप एक काम करिए, केकेएस मैथमेटिक्स का यूट्यूब पे ऑलरेडी, यूट्यूब पे प्लस में आपके पास मोबाइल ऐप जो गूगल ऐप है उसमें ऑलरेडी एक अपना ऐप है, वहां पे स्टडी मटेरियल में जाकर के वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड करके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और उसका डाउट आया तो आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से या तो व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, बिंदास पूछ सकते हैं। और एक बात और भी आपको बताना है कि एक जितने ज्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मतलब ये बातें जो भी लोगों तक जानी चाहिए, हर किसी को पता होनी चाहिए सारी बातें। तो आप लिख लीजिए, राइट डाउन होमवर्क। अब मैंने आपके होमवर्क दे रखे हैं, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे रखा हूं, मैं रीड कर देता हूं। लिमिट x टेंडिंग टू -2 1 अपॉन x प्लस 2 -12 अपॉन x क्यूब प्लस 8। आंसर इसके -1/2 लिखा हुआ है। आप एक बार ट्राई करके देखिए कि कितना आंसर आ रहा है आपका, मैच कर रहा है तो सही है, नहीं मैच किया तो नो डाउट में ये 5 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। तो अब यहाँ पे x टेंडिंग टू इंफिनिटी है, 4x² प्लस x रूट में है, माइनस कितना √4x क्यूब अपॉन x प्लस 2 बन गया है। नेक्स्ट तीसरा एग्जांपल है, लिमिटिंग वैल्यू है n टेंडिंग टू इंफिनिटी और 1² 2² 3² टिल n² तक गया है, नीचे n क्यूब है, इसका आंसर भी 1/3 है। फिर नेक्स्ट लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x के पावर 1/3 माइनस cos x के पावर 1/2 अपॉन sin स्क्वायर x है, इसका आंसर है 1/12। और नेक्स्ट वन लास्ट वन है आपका, लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ sin 2x अपॉन ln sin x दिया हुआ है और इसका वैल्यू कितना है आपका 1 है, आंसर इसके 1 है। तो ये 500 एग्जांपल आपको खुद से ट्राई कर लेना है और आप गलत करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीखना है, आप ट्राई से हिचकिचाइए मत, ट्राई आप 100% अपना दीजिए, जो आएगा वो आएगा। अब मैं आपको एक बात इसमें बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल मैं एक आधा आपको हिंट भी दे रहा हूं, यदि सपोर्टेड मैंने -2 रख दिया तो ये इंफिनिटी हो जाएगा 1/0, ये भी कितना आ जाएगा इंफिनिटी बन जाएगा, यानी फॉर्म क्या है आपका इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के फॉर्म में है पहला। तो अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि कभी भी फॉर्म यदि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे आता है तो उसको कैसे अपन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी पे लाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, फॉर्म इसके बदल जाएगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो यहां से आपको सोल्व करने का तरीका ऑलरेडी मालूम है, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का। तो ये 5 एग्जांपल आप ट्राई करिए और अच्छे तरीके से ट्राई करिए, इसका आंसर ऑलरेडी मैं लिख रखा हूं, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी अपन देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए घर पे और होमवर्क करते रहिए।